पास है या नहीं? सबके पास है। कैसे पता चलता है कि स्वास्थ्य ठीक है या नहीं है? तो स्वयं ही पता चल जाता है कि ठीक नहीं लग रहा है, आज थोड़ा डर लग रहा है, आज थोड़ा मूड ठीक नहीं है। और जब थोड़ा डिटीरियरेट होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? कैसे? नब्ज पकड़ता है। हम नब्ज की बात करेंगे, फिर क्या करता है? देखकर, आँख देखकर, जीभ देखकर, क्या लगाते हैं? थर्मामीटर लगाता है। आज हम थर्मामीटर को भी समझेंगे। थर्मामीटर यहाँ रखा हुआ है। फिर और थर्मामीटर में कई प्रकार के थर्मामीटर हैं जिसको आप जानते होंगे। ये पारंपरिक है, सबके घरों में होता है। जो नहीं जानते हैं समझेंगे। दूसरा है और दो और है। 4 प्रकार के थर्मामीटर, इसको हम समझेंगे। फिर और क्या आगे करता है डॉक्टर? कभी लगाया आप लोगों ने? लगाया? बहुत तेज हड़ता है, इसको भी लगाकर जिन्होंने लगाया है दूसरे को थोड़ा सिखाएं, और जिन्होंने नहीं लगाया है वो इसका एक्सपेरिमेंट करके देखें। हमें लगा ये नहीं कह रहे कि आपको डॉक्टर बनाने जा रहे हैं। करता क्या है हम भी तो समझें, ठीक है? हम संतुष्ट हो गए, बस उसने 2-4 जगह लगाया, बस डॉक्टर ने चेक कर लिया, दे दो 2-4 रुपये की। वो क्या लाभ है एक्चुअली? मतलब इन हमारे जो बॉडी पैरामीटर्स हैं उसको देखने का, समझने का प्रयास हो रहा है। स्टेथोस्कोप लगाने से है ज़्यादा कुछ नहीं। ये जो ट्यूब है इसके द्वारा जो बॉडी का वाइब्रेशंस हैं, जो उसकी धमक है वो तेज सुनाई देती है। यहाँ से होता हुआ आता हुआ कान में सुनाई देती है। या तो फिर कान लगाए जाए, ये होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कभी मान लीजिए आपके लिवर की फंक्शनिंग फास्ट है, कहीं पेन हो रहा है, तो वहाँ पर अपने आप स्वेलिंग आ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन उस एरिया में बढ़ेगा, वो एरिया गर्म हो जाएगा। तो वहाँ लगाने से उस एरिया की जो पल्स है, जो उसकी धमकना है, वो ज़्यादा सुनाई देगा, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, खड़खड़ाहट जिसमें आती है ज़्यादा सुनाई देगी। ये पैरामीटर्स हैं, ठीक है? ये बड़ी छोटी सी और नॉर्मल चीज़ है, लेकिन इसके बिहाइंड या इसके पीछे क्यों ये महत्वपूर्ण है, ये बात हमारे लिए ज़्यादा जानने योग्य है, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है हीलिंग से। हीलिंग मतलब रिपेयरमेंट की प्रक्रिया से। और रही बात फीवर की, तो फीवर आता ही क्यों है? ज्वर, एंटीबॉडी शरीर बनाता है, कोई बीमारी या कोई वायरस शरीर में आता है तो उसको सबसे पहला तो है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा अंदर का तो क्या होगा? सारे बैक्टीरिया, वायरस कब प्रिवेल करते हैं? कब बढ़ते हैं? अरे फिक्स टेम्परेचर होता है, उसमें ही वो बढ़ते हैं। और एक टेम्परेचर होता है, घटते हैं। सबसे ज़्यादा बीमारी कब फैलती है? कौन से मौसम में? बारिश में। क्यों? उसमें मौसम का बदलाव होता है, मौसम और पानी में भी थोड़ा टेम्परेचर होता है उसका 20 से 30 डिग्री, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, और चूंकि ऋतु का संक्रमण है, कभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, तो शरीर को एडजस्टमेंट करने में समय लगता है। तो ऐसे में यदि बाहर कोई चीज़ आती है तो वह शरीर उसको झेलने में कम सक्षम रहता है। इसीलिए वर्षा काल का एक संक्रमण का समय होता है। बहरहाल हमारा आज का जो मुख्य विषय है वह है हमारे बॉडी पैरामीटर्स, हेल्थ पैरामीटर्स को समझने का है। सबसे पहले हमने वहीं से शुरुआत की कि जो डॉक्टर जहाँ से शुरुआत है, डॉक्टर का मतलब है कि हम समझने जा रहे हैं कि क्या स्थिति। फीवर आता ही क्यों है, ज्वर आता ही क्यों है, दर्द होता ही क्यों है, अच्छा लगता ही क्यों, मतलब क्यों अच्छा लगना कम हो जाता है, ये सब एक स्वास्थ्य के विषय को जानने समझने वाले, योग के विषय को जानने समझने वाले के लिए
ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चेहरे को देखकर ही, आंखों को देखकर ही बहुत कुछ पता चल जाता है या नहीं? तो पहला जो है स्वास्थ्य का दर्पण चेहरा, तो खैर हम बहुत पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, वो तो खैर सामान्य बात, क्योंकि इतने प्रौढ़ स्तर पर आने पर ये हो गई। हम बॉडी पैरामीटर्स को समझें और आधुनिक बॉडी पैरामीटर्स को समझें जो कि डे टू डे लाइफ में काम आते हैं और हेल्थ की स्थिति को, स्वास्थ्य की स्थिति को, या जो एक परिवर्तन हो रहा है उसकी स्थिति को दर्शाते हैं। ठीक है। ज़्यादा जो प्रिवेलिंग स्थिति है आजकल ब्लड शुगर की स्थिति है, ब्लड प्रेशर की स्थिति। ब्लड प्रेशर कम होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है। ब्लड प्रेशर को समझते हैं? क्या होता है? रक्तदाब, रक्तचाप। चाप और दाब में क्या होता है? दाब मतलब दबाना, आप मतलब ऊपर से प्रेशर डालते हैं। चाप मतलब ऊपर की चाप मतलब या दुगनी हार्ट करता क्या है? ब्लड को पंप आगे की तरफ लेके देता है। पंप में क्या चाहिए? तो चाप, प्रेशर चाहिए ना, आगे की ओर धक्का, आगे के ब्लड को पीछे का ब्लड धक्का देगा जब ना आगे चलेगा। तो हमारे शरीर में एक निश्चित ब्लड प्रेशर की स्थिति होती है, लेकिन दिन भर ये बढ़ती रहती है, कार्य के हिसाब से बढ़ती रहती है। अभी तो सारे मतलब मुझे नहीं लगता किसी को लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर का अनुभव हुआ है किसी को इसमें? आपको हुआ है लो ब्लड प्रेशर? और किसी को अभी तक? हैं? आपको लो ब्लड प्रेशर हमेशा रहता है? असल में अभी तक अनुभूति नहीं हुई ना। थोड़ा सा जैसे ही पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है और एक रेंज के बाद कम हो रहा है, तब समझ में आ जाएगा कि दुनियादारी कैसी है। हाँ, पूरी दुनिया ये ब्लड वही खून है, वही शरीर है, प्रेशर नहीं है। लो होता है प्रेशर का मतलब जो शरीर के अंगों को, वाइटल जो अंग हैं उनको निरंतर जो एनर्जी की सप्लाई हो रही है उसमें कमी आ गई, तो शरीर ही सुस्त हो जाता है। जैसे लो ब्लड प्रेशर होगा तो धीरे धीरे चलेगा, चलने नहीं देता, धीरे धीरे खून चलेगा तो व्यक्ति भी धीरे धीरे चलेगा, एकदम स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, चलना स्लो हो जाएगा, सोचना स्लो हो जाएगा, शिथिलता आ जाएगी, चिंता बढ़ जाएगी, एंजाइटी बढ़ जाएगी, अपने आप स्लोनेस लगने लगेगा और सोचने ज़्यादा लगेगा, करने कम लगेगा व्यक्ति, और उससे और लो ब्लड प्रेशर जाएगा। हम सोचते नहीं है सर, सो जाते हैं। सो जाने से भी और कम होगा, कम हो रहा है और एक्टिविटी कम करेंगे तो क्या होगा? और कम जाएगा। ये समझने का विषय। ऐसे हाई ब्लड प्रेशर मतलब जरूरत से ज़्यादा जा रहा है, तब क्या होगा? बेचैनी, घबराहट, ये सब ज़्यादा एनर्जी लेवल बढ़ेगा, व्यक्ति थोड़ा वायलेंट होएगा, वाइब्रेंट रहेगा, ज़्यादा ऊर्जा महसूस होगी। उससे प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं? गुस्सा ज़्यादा आएगा, एकदम से लड़ने भिड़ने पे उतारू हो सकता है, एकदम से बहुत अच्छा लगता रहेगा, जल्दी गुस्सा रहेगा, बीपी हाई होगा। हाँ, फिर उसके बाद क्या होगा? घबराहट लगेगी, दर्द महसूस हो सकता है चेस्ट में, क्योंकि ज़्यादा एकदम दबाव के साथ काम करेगा हार्ट। अब ये तो स्थितियाँ हैं, ये अनुभूत भी होती है, चेहरे से भी व्यक्त होंगी। लो ब्लड प्रेशर में चेहरा कैसा होगा, हाई ब्लड प्रेशर में कैसा होगा, आंखें कैसी होंगी। बहरहाल हम कैसे जाने समझें, और योग के अंतर्गत पहली बात तो ये है कि हम जिस विषय को पढ़ रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि पढ़ के हम यहाँ से बाहर गेट के निकले और गया काम से। ये लाइफ लॉन्ग रहना है साथ में, स्वास्थ्य लाइफ लॉन्ग रहना है। ब्लड प्रेशर की समस्या आगे पीछे आपको नहीं, घर में नहीं, परिवार में नहीं, आपको कहीं ना कहीं आनी। इसको आप समझेंगे
और कुछ समाधान यदि किसी का कर पाते हैं या कुछ ऐसी आदतें रखते हैं, ऐसा खान पान रखते हैं, तो ये चीज़ मैनेजेबल रहे, अपनी भी दूसरे की, ये एक बड़ी उपलब्धि है। और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है पैसे से या और दूसरी चीज़ों से। हम ऐसे ट्रैक पर चले या हम ऐसी जगह पहुँचे और हम ऐसे ट्रैक पर चले और जाम में फंस गए, इसके लिए क्या करें? ये तो निर्धारित करता है कि हमने चयन किस ट्रैक का किया, किस रास्ते का किया। ठीक है, तो ये ब्लड प्रेशर की बात हो गई। बहुत कुछ हमारी आदतों से, हमारे खान पान से और हमारे जेनेटिक कंडीशन से, वातावरण से निर्भर करता है। अभी ठंडी जगह पे चले जाएंगे एकदम से, लेह में चले गए तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाए 2-3 दिन के बाद। माहौल से भी फर्क पड़ता है। वायु दाब कम होने के कारण। वायु, एयर प्रेशर कम है, ठंडक है, ठंडक में ब्लड प्रेशर कम होता है, बढ़ता है? हाई रहता ज़्यादा कम होता है, बढ़ता है ठंडी में? बढ़ता है, क्योंकि ज़्यादा समस्या जो हार्ट अटैक ये सब होता है ठंडे के मौसम में ज़्यादा। अंदाज लगाओ, ठंड में बढ़ना चाहिए, कम रहना चाहिए, हैं? अकल लगाओ, कॉमन सेंस। ठंडी में एनर्जी ज़्यादा चाहिए ना, और धीमे धीमे चलेगा तो क्या होगा? ठंडा ही ना लगेगा, ज़्यादा सप्लाई चाहिए ना। इसीलिए ठंडे प्रदेश के जितने लोग सब मोटे तगड़े रहते हैं, उनमें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या ज़्यादा रहती है। पतले दुबले दिखते हैं कोई ठंडे प्रदेश के लोग? गर्मी में अपने आप ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है। जैसे ही मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा। जिनको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनको जो है समस्या नींबू घोल के पियो। ये बात तो ही एक समझने की, हमारे पास ब्लड प्रेशर मॉनिटर भी है जिसको हम देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, लोएस्ट और हाईएस्ट ब्लड प्रेशर का क्या रेंज होता है उसको भी हम जानेंगे। क्या है? 80 120 120 क्या है? सिस्टोल जो मैक्सिमम ज़्यादा होना चाहिए, सामान्य कालेगा खास के तब 120 का है जी। और जो सबसे नीचे का काउंट होता है वो 80। और धक्का देने का जब रिलीज हो रहा है, दूसरा ब्लड भर रहा है हार्ट के चैम्बर में, तो है 80 है। लो जब ये लगाकर बीपी चेक सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक, सिस्टोल 4 चैम्बर है ना हार्ट के। फेफड़े से ब्लड कहाँ जाता है? और 130 तक ही चलता है। योग में जब हम अभ्यास करते हैं, योग के जब हम अभ्यास करते हैं, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं, डायनेमिक जहाँ पोस्चर्स हैं, गतिमय अभ्यास हैं, आसनों के अभ्यास हैं, तब क्या होता है? बढ़ेगा। बताया ब्लड प्रेशर पे कि नहीं? जी बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। बढ़ने का मतलब है कि अच्छा लगता है ना, अंगों प्रत्यंगों का खिंचाव भी होता है। ये तो एक बहुत सामान्य सी बात जो आप सब उसमें पढ़कर आए हैं जनरल नॉलेज में, ब्लड प्रेशर के विषय। योग की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से और गांधीर्य की दृष्टि से जो हमारे समझने का इमीडिएट विषय है कि हम प्राण को पढ़ते हैं, प्राणायाम को पढ़ते हैं, प्राणवायु को पढ़ते हैं, और जो हृदय को हमने वहाँ तक पढ़ा है और प्राण के साथ जोड़ के जिसको हम पढ़ना समझना चाहते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे ही हमने अभी योग की बात की, आसनों की बात की, डायनेमिक अभ्यास की बात की, हम जब एक आसन की स्थिति में, एक पोस्चर, एक स्ट्रेचिंग की स्थिति में आ गए, सूर्य नमस्कार की स्थिति में कर रहे हैं, वैसे ही हमारा ध्यान बॉडी पर जाता है। बॉडी का मतलब कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस होता है। ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में कुछ और यहाँ सूर्य नमस्कार चल रहा है। दिस इज द फेल्यूर ऑफ सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस। पूरे अंग प्रत्यंग पर जब ध्यान रहता है तो उस समय जो हमारा हृदय है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम समझते हैं? तंत्रिका तंत्र को समझने का, कहने का उद्देश्य ये है कि ये जो जैसे जड़ नहीं फैली रहती है, जड़ अंदर रहती है, पेड़ में उससे सारी जगह पर एक एक पत्ती, फूल, कोने
फल सब तक उसका न्यूट्रिशन पहुंचता है कि नहीं? सिस्टम होता है, वो महसूस होता है कि किस जगह से कोपलें फूटनी है, किस जगह से कली निकलनी है, सारा उसको बोध है या नहीं है? ऐसे ही हमारे नर्वस सिस्टम का एक एक पूरे शरीर पर, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिफेरी। नर्वस सिस्टम भी 2-3 प्रकार के पढ़े कि नहीं? कौन कौन से? एएनएस, सीएनएस, बड़ा कंफ्यूज करा जब पढ़ाया, याद ही नहीं रहता ठीक से। कुल मिला के इसीलिए पेड़ के उदाहरण से समझा रहे हैं, जैसे जड़ें अंदर रहती हैं, जड़ों से चढ़ा हुआ पानी एक एक जगह तक पहुंचता है। कैसे पता कि वहाँ उस डगाल में पहुंचना, उस पत्ते में पहुंचना, कैसे पता? पेड़ को कैसे? कोई तो ऐसा संवेदन होगा उसको कि इधर भी पानी पहुंचाना, इधर भी पहुंचाना, इधर भी जो उसका न्यूट्रिशन है पहुंचाना, इधर भी ले जाके देखो इतना बेल में इतना सारा इकट्ठा करता है। बेल के पौधे देखे पेड़ कैसे इकट्ठा होता जाता सारा, कितनी जल्दी जो है लौकी लगती है, तरोई लगती है, इतनी जल्दी बढ़ जाती है, कितनी पतली से उसका पानी जा रहा है, दिन रात इतनी दूर तक चला जाता है पानी उसमें से। देखे कि नहीं लता कैसे चला जाता है? उसका फैला हुआ है पूरा। संवेदन तो होगा कि यहाँ से वहाँ तक पहुँचाना है, पानी को ले जाने का कोई डायरेक्शन तो दे रहा है कि पानी अपने आप जा रहा है, कोई तो अंदर से डायरेक्शन दे रहा है। ऐसे ही हमारे अंदर पूरे एक एक अंग प्रत्यंग तक बोध है कि किस जगह दर्द हो रहा है, किस जगह न्यूट्रिशन पहुँचाना है, किस जगह हमें एनर्जी की सप्लाई बढ़ानी है, ये सारा जैसा अनुभूत हो रहा है। और ये छोटी चीज़ नहीं है, बहुत ही बड़ी चीज़ है। और बड़ी चीज़ इस सेंस में है कि जिसने इस चीज़ को पकड़ा उसका जो स्वास्थ्य है, कहने का मतलब कम्युनिकेशन समझते हैं, जितना अच्छा कम्युनिकेशन, जितना अच्छा सब जगह का यातायात, ट्रांसपोर्टेशन सुविधा, इजी, आसान, त्वरित, सर्वसुलभ, उतना अच्छा शहर का नेटवर्क, जितना अच्छा हमारे अंदर एक एक अंग प्रत्यंग को अनुभूत करने की क्षमता, हम उसको महसूस कर रहे हैं एक एक पॉइंट को, उतना अच्छा वह एक एक पॉइंट क्या होगा? जीवंत होगा, वाइटल होगा, होगा या नहीं? और जहाँ नहीं कर रहे वो इग्नोर होगा, और जहाँ इग्नोर होगा वहाँ जैसा भी हो सकता है। कहने का मतलब एक दूसरे कंट्रास्ट के उदाहरण समझिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हीलिंग कैसे होती है? तंत्रिक के ही कारण आप को ठोकर लगी और गिर, ठीक, कहीं भी पैर में, हाथ में मान लीजिए चोट लग गई, क्या होता है उसके बाद? वहाँ पर दर्द होता है। दर्द का मतलब चोट लगाई है, सूजन आई। दर्द का मतलब उस जगह के जो होता है क्षतिग्रस्त, उस जगह की अनुभूति बढ़ गई, बाकी जगह से ध्यान हट गया, कम नहीं है, उतना ही है, लेकिन इस जगह का बढ़ाना है, बढ़ गया। मैकेनिज्म है अपने आप इंटरनल बॉडी का कि उस जगह की अनुभूति बढ़ जाती है, वहां पर स्वेलिंग आ जाती है, उस जगह का टेम्परेचर बढ़ जाता है, थोड़ा लाल पड़ जाता है, खून का दौरा बढ़ गया। तो वहां का अपने आप बिना मेडिकल में जाए हुए जितना हमने देखा और समझा है, हम आपको नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन और वाइटलिटी को समझाना चाह रहे हैं, इसलिए उदाहरण लिया। और अल्टीमेटली ये हेल्थ से और हमारी हीलिंग से जुड़ा हुआ है, यह है ट्रैक है समझने का, ठीक है? स्वेलिंग आया, फूल गया, दर्द हो रहा है, अब उस दर्द को हम क्या करते हैं? ठीक करने की क्या करते हैं? चिल्लाते हैं, बच्चे तो चिल्लाते हैं, बुढ़े भी चिल्ला सकते हैं, ऑपरेशन जिनका होता है कराते रहते हैं, क्या होता है इससे? दर्द से चाहते हैं जितनी जल्दी से जल्दी। कहीं हमको दर्द होता है तो हम अच्छी अच्छी चीजें क्यों नहीं याद करते? ध्यान फोकस उस पे चला जाता है।
पूरा का पूरा अटेंशन यदि उधर की ओर नहीं जाएगा, दर्द नहीं ये तो हुआ एक स्टेप, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हुआ उस दर्द को हम न्यूट्रलाइज करते हैं, इंटरनली कम करें, क्योंकि कुछ रैप्चर हुआ है, कुछ फटा है, कुछ टूटा है, कुछ डैमेज हुआ है। यही हुआ है ना चोट लगने से, मांस फट गया, टिश्यूज फट गए, कट गया, छिल गया, यही सब होता है, छोटी छोटी चीजें। तो उसको हम न्यूट्रलाइज करने की ओर करते हैं। वो दर्द ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ हीलिंग, भरना ना प्रॉब्लम हुआ है, तो उसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं। और जिस अमाउंट में हम न्यूट्रलाइज कर पाते हैं, न्यूट्रलाइज तो समझते हैं कि वो दर्द कम हो, जैसे दर्द इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका बहुत बड़ा मतलब है कि दिस इज द पोजीशन वेयर आई वांट टू रेस्ट। हम इस स्थिति में अनुभव अच्छा रखना चाहते हैं, जीवन का इसी में रहना चाहते हैं ना। इसका मतलब हमारी ये स्थिति बनी रहती है, इसका मतलब इसके जो बैक साइड की स्थिति थी, वह हीलिंग की स्थिति थी, वो नहीं चाहिए, तभी तो हील होके वापस वैसे ही हो रहे हैं। ठीक है या नहीं? तो जितना हम न्यूट्रलाइज कर पाते हैं उस चीज को, जो हमें चोट लगी है, जो दर्द हुआ है, या जो भी अवांछनीय चीज है, ठीक है, उस अमाउंट में उसकी हीलिंग होती है। ठीक लगता है नहीं सुनने में? इसीलिए किसी की हीलिंग जल्दी होती है, किसी की बाद में होती है, कि कितना चैनल कैसा बना हुआ है, कितना वो अपने इंटरनली उससे जोड़ करके हीलिंग कर पा रहा है। ये तो एक बात हुई। फिर उसका खान पान कैसा है, वातावरण कैसा है, इमोशनल चीजें कैसी हैं, ये सब स्वास्थ्य को समझने के लिए आवश्यक है। ठीक लग रहा है? अब हम नर्वस सिस्टम पे बात कर रहे थे। नर्वस सिस्टम है चैनल, जितनी जल्दी सूचनाएं वहां तक जाएंगी कि अब इसको इस तरीके से हम इंटरनली उसको मैनेज कर रहे हैं, कैसे दर्द कम हो, कैसे वहां का ब्लड से जेनेटिक से फिक्स हो चुका अंदर ही अंदर। इस चैनल को जुड़ के, इसको एनर्जाइज करके, इसको ठीक करके हम अपनी हीलिंग को, अपने प्रोसेस को, अपने ठीक होने को बढ़ा पाते हैं। यही मैकेनिज्म फिजियोथेरेपी का भी आधार है। फिजियोथेरेपी में आता है, मसाज करता है, इधर उधर दबाता है, उससे वो जो चैनल है वहाँ की वो एक्टिवेट होते हैं। चैनल्स के एक्टिवेट होने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हीलिंग के जो हमारे नर्वस सिस्टम है, जो हमारी इंटरनल सेटिंग है, वो बूस्ट होती है और हम ठीक होने की दिशा में आते हैं। जितने भी आर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स में फिजियोथेरेपी की बात की जाती है, उसका मैकेनिज्म यही है। ये तो एक स्थिति हुई। अब इसको हमने केवल देखा कि नर्वस सिस्टम अर्थात जो चैनलाइजेशन है, इसी से जुड़ा हुआ है, जिसको हमने बात की रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है इसी चैनल पे समझने का। रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब ये भी एक आपातिक रोग, अर्थात हमारा जो नॉर्मलसी थी वो बाधित हुई, खंडित हुई। ठीक है ना? समझ आ रहा है कि नहीं? प्रतिरोधक क्षमता, जैसे अब गले में खराश हो गई, वो ऐसे ही जैसे घुटने में चोट लग गई, ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, समस्या हो रही है नहीं हो रही? अब इसको आप जितना न्यूट्रलाइज कर सकते हो, उसका उपाय है गर्म चाय पी लेते हैं। हमें यदि पता है कि काढ़ा पिया था और पिछली बार ये ठीक हुआ था, तो इन्फॉर्मेशन दिमाग में स्टोर है ना, तो हम उस मैकेनिज्म को करने जाते हैं। हम गर्म पानी से गरारे करने का प्रयास करते हैं। हम अपने चैनल्स कैसे फ्लो प्रॉपर हो, जैसे एक पाइप है, कहीं से दब गया, खेत में पानी नहीं जा रहा, तो कहाँ जाएंगे? ढूंढेंगे ना कि यहाँ से दबा है, और उसको ठीक नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो ऐसे ही जो समस्या हो रही है उसको हम न्यूट्रलाइज करें, ये जुड़ा हुआ है इम्यूनिटी से, रोग प्रतिरोधक क्षमता से। रोग प्रतिरोधक क्षमता का ओवरऑल मैकेनिज्म तो समझ में आ रहा है? प्रतिरोध तो समझते हैं। अरे कोई हमारे ऊपर लड़ने के आ रहा तो क्या करेंगे उसको? या रहा है एकदम धक्का देते हुए चला आ रहा है, तो क्या करेंगे उसको? यही तो प्रतिरोध है, नहीं है प्रतिरोध? ऐसे ही कोई अवांछनीय हमारे ऊपर यदि कुछ हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि डिसऑर्डर। डिसऑर्डर जो है डिसीज के पहले की स्थिति है। डिसऑर्डर्स और डिसीज दोनों का डायग्नोसिस किया जाता है, जगह जगह इतने सारे डायग्नोस्टिक सेंटर खुल गए हैं। समझ में आ रहा है? डिसऑर्डर
च्युत होना डिसऑर्डर हो गया। इस डिसऑर्डर को यदि हम वेरी फर्स्ट आइडेंटिफाई, हम प्रिवेंटिव वे में योग काम करता है। और प्रिवेंटिव वे का मतलब है कि जो जैसे ही कोई स्थिति जाम की ओर, अवरोध की ओर, समाप्ति की ओर, डिसऑर्डर की ओर जा रही, उसको पहले से इतना समझें, इतना जानें और उसका हम निवारणार्थक प्रयास करते रहें। और दूसरे को भी उस स्थिति को जानकर यदि हम प्रयास करते हैं तो बहुत सी चीज़ों से हम बचे रह सकते हैं। ये पृष्ठभूमि, ठीक है। इसमें हमने जिस चीज़ को समझने का प्रयास किया, हम नर्वस सिस्टम का थोड़ा आपको समझाना चाह रहे थे, क्योंकि ये बड़ा की पॉइंट है। पूरे शरीर के एक एक बिंदु को, भाव को अंदर समझना, जागृत रहना और संपूर्ण स्वास्थ्य को, अपने एनर्जी लेवल को महसूस करना, जागृत करना, ये नर्वस सिस्टम का इतना बड़ा, महत्वपूर्ण, केंद्रीय और अनलिमिटेड, जिसको हम कह सकते हैं। और इसको अनलिमिटेड इसलिए कहा क्योंकि सारा का सारा डेवलपमेंट जो है ना, इसी से हुआ है। सबसे पहले नर्वस सिस्टम ही बनता है। जब भ्रूण बनता है, जाल ही तैयार होता है। फिर उस जाल के हिसाब से, जैसे कि एक प्रतिमा बनाई जाती है तो पहले क्या बनाते हैं? स्केलेटन है। स्केलेटन से भी पहले कुछ उसका एक स्कीमेटिक स्ट्रक्चर बनता है। उसके दिमाग में तोता बनाने वाले की उसकी पहले रूपरेखा उसको बना करके फिर उसका स्केलेटन बनाता है, फिर सब कुछ बनता है। तो ये जो हाउ टू प्रोसीड, बनना कैसे है, ये नर्वस सिस्टम के अंतर्गत है। तंत्रिका तंत्र, तंत्र कैसे तैयार होगा, उसका ये तंत्र है। अब ये कैसे जुड़ा हुआ है और इसकी डे टू डे लाइफ में क्या आवश्यकता है, कुछ इसकी जरूरत है। कुछ समझने की जरूरत है है? क्या सुबह उठते हैं ना, उठकर सबसे पहले क्या करते हैं? मतलब सबसे पहले तंत्र खराब करते हैं। अरे सुबह उठ के सबसे पहले खींचातानी अगर आई लेते कि नहीं लेते? नहीं लेते। जब भी सेडेंटरी पोजीशन पर है, कुत्ते को देखिए बैठा रहता है, बड़ी देर तक उठेगा तो सबसे पहले ऐसे खींचेगा आगे से, पीछे से खींचेगा। ये क्या हो रहा है? स्ट्रेचिंग तो ऊपर से दिख रहा है, एक एक आगे से लेके पीछे तक उसका अंग प्रत्यंग की अनुभूति सबको एडजस्ट करता है। वर्किंग पोजीशन पर आए, हम अंगड़ाई लेते हैं, क्या है कि ये सब एक एक चीज की अनुभूति हो। जब नहाने जाते हैं तब क्या होता है? ठंडे पानी से ठंडा नहीं लगता है, आपको नहाते नहीं आता। ठंडा लगता है, डिसऑर्डर हो रहा है, और ठंडा नहीं लगता है, ऑर्डर हो गया प्रॉब्लम। वही चीज ठंडी नहीं लगती नहाने के बाद, क्यों? ठंडा था क्या? ठीक है। जिस विषय को परिहास में जानने से उसकी गंभीरता जो है वो बाधित होती है। हम यदि नर्वस सिस्टम को, हम अपने यदि एक एक पॉइंट्स शरीर के जो वाइटल फोर्स से जुड़े हुए हैं, वाइटलिटी से, जीवंतता से जुड़े हुए, उसके लिए हम अनुभूति करते हैं, ठीक है, तो उनका मेंटेनेंस, उनमें एनर्जी की सप्लाई अच्छी हो सकती है जी। और यदि उसमें एनर्जी की सप्लाई अच्छी होगी तो क्या होगा? उसमें जीवन की सप्लाई, एनर्जी को छोड़ दो, जीवंतता की सप्लाई अच्छी होगी तो क्या होगा? अरे जीवंत रहेंगे ना, वाइब्रेंट रहेंगे,
हेल्दी रहेंगे, हीलिंग होती रहेगी। ठीक है नहीं? जी सर। इसीलिए ध्यान को स्थापित किया गया। इसीलिए ब्रह्मचर्य की बात हमने पिछली कक्षा में देखी थी, बढ़ने से बढ़ता है, बढ़ता हुआ है। इसीलिए सूर्य के आराधना की बात की गई थी। इसीलिए गायत्री जो है, सावित्री का मंत्र, उसमें इस भाव को रखा गया था कि भूर्भुवः स्वः, अर्थात जो उनका तेज है, किसका? सावित्री, अर्थात प्रतिदिन जो होते हैं, जिनके होने से सब कुछ चलायमान होता है, जैसी प्रकृति में व्यवस्था होती है, उस तेज को हम धारण करें। तेज का क्या मतलब? आगे तापा है सब में, आगे तापा है जी सर। बिजली से गैस तापा, ठंडी लगती है तो हाथ में केवल गर्म होता है, पूरा शरीर कैसे गर्म हो जाता है? क्यों गर्म हो जाता है? पीठ भी गर्म हो जाती है। पीठ को क्या सिगड़ी लग रही? अरे ये जो सेंसेशन है, सबसे ज्यादा सेंसर कहाँ लगे हुए हैं शरीर में? हाथ और पैर के तल में, हाथ और पैर कहाँ लगे हुए हैं? आधा थोड़ा आंसर आया, और आगे हैं? नाक, और नहीं लगे। सेंस तो पूरा शरीर में है। अब जहाँ शरीर में चेहरा कहाँ चला गया? चेहरा तो है सर। हैं? बर्फ में सब हाथ सब ढांकना पड़ता, चेहरा खुला रहता है। वो तो देखने के लिए ज्यादा ठंडी नहीं लगती यहाँ, ऐसा नहीं। बर्फ में भी खुला रहता है। कान, बहुत ज्यादा सेंसर है, इसीलिए चेहरे से इतने भाव व्यक्त हो जाते हैं, पढ़ने की जरूरत है केवल। इतना सेंसर लगे हुए हैं उसमें, फेस पर। अच्छा बुरा, खट्टा कड़वा तीखा षडरस, जितने संगीत के हैं, भाव हैं, रस हैं, सारे आ जाते हैं इस चेहरे पर। आंखों को ढकने की जरूरत नहीं पड़ती। पड़ती कभी? ठंडी लगती है आंखों से सब कुछ व्यक्त हो जाता है, दिख भी जाता है, पता भी चल जाता है। बहरहाल हम जिस विषय पे बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे संवेदन की, और जो स्वास्थ्य को बनाए रखने वाले हमारी जो वाइटलिटी का फोर्स है, ये एक दिन में पकड़ने आने वाला विषय नहीं। ये तो जब अगली बार बीमार पड़ेंगे, अगली बार गिरेंगे, फिर कहेंगे कि सर ने ऐसा कहा, फिर थोड़ा वहाँ ध्यान लगाएंगे, फिर देखेंगे कि जल्दी हील हो रहा है, तब थोड़ा विचार आएगा, फिर अगली बार कुछ होगा, फिर होगा। जब 2-4 बार ऐसा हो जाएगा, जब समझ में आएगा हाँ ऐसा होता है। अभी तो वो बिना जाने अपने आप चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब बहुत अच्छी सेटिंग है। थोड़ा गड़बड़ा के चल रहा है, मतलब सेटिंग थोड़ी सी खराब, मतलब और अच्छी हो सकती है। अब बार बार सर्दी हो जाती है, हमको बताया ना, कौन है? आप ही ने बोला था। क्या है? कोई चीज बार बार हेडेक होता है। और भी महत्वपूर्ण बात है, किसी का सिर ही ज्यादा दुखता है, ज्यादा बॉडी फटीग होता है। बॉडी फटीग मतलब थकावट होती है, तो ज्यादा काम करेंगे सिर दुखने लगता है। कोई थोड़ी देर भूखे रह जाते हैं, उससे पहले सिर ही दुखता है। क्यों? एनर्जी लॉस। इसको यदि समझेंगे तो बहुत बड़ा एक और रहस्य खुल जाएगा। सोचा नहीं होगा, बहुत सामान्य सी बात है, सुनते रहते हैं आप। घर में एक आध दो समस्या होती है पड़ोस में, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रहस्य मतलब छुपा हुआ है, जिस ट्रैक पर अभी तक हम लोग बात कर रहे थे। जैसे ही खाना नहीं खाया किसी ने, थोड़ी देर भूखा रहेगा, 10 बजे खाने का टाइम, 11-12 बजे नहीं मिला, 2 बजे मिला, 3-4 बजे निकला कि अब सिर हमारा दख रहा है, वो अपने बैठ गए किनारे जाए। हुआ क्या वास्तव में? हुआ ये, खाना नहीं खाया, शरीर की जिनको जो रिक्वायरमेंट थी बॉडी को, वो नहीं हुई। नहीं होने से उसका डिसऑर्डर हुआ, उसमें थकावट आई, उसमें कमजोरी आई। ठीक है, यहाँ तक तो सहमत है ना? समझ में आ रहा है? क्लियर आ रहा है? नहीं, कमजोरी आने से क्या हुआ? यहाँ से जो सेटिंग थी तंत्रिका तंत्र से, सारे शरीर को एक एक अंग जो महसूस कर रहा था, वो सेटिंग है थोड़ी स्ट्रांग। उसने क्या किया?
हाथ पैर दुखाने की बजाय किसी को हाथ पैर डर लगने लगते हैं तो बैठ जाएगा, कमजोरी लग रही है, उसने सीधा का सीधा यहीं से जाम कर दिया कि अब हाथ पैर ही नहीं चलेंगे क्योंकि इसमें एनर्जी नहीं है, सीधा सिर दुखा दिया, बैठ गया रोने में जाकर। सेटिंग स्ट्रांग, यदि यही सेटिंग थोड़ा सा कमजोर हो जाए, सेटिंग स्ट्रांग का मतलब नहीं है कि हैप्पी होने की जरूरत है, इसमें सेटिंग स्ट्रांग होने का मतलब है कि व्यक्ति वैसे ही रहेगा, परिवर्तन जल्दी नहीं होगा उसमें, पॉजिटिवली निगेटिवली। दूसरा ऐसा होता है कि इसके हाथ पैर दर्द करने लग जाते हैं, यहाँ से गड़बड़ी ज़्यादा, जब सिर दुखता है इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी आ रही है, बॉडी में कुछ गड़बड़ी ट्रिगर हो सकती है, क्योंकि सारे तो सिस्टम यहीं से जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब एक एक अंग का अनुभूति तो इधर ही हो रही है। ये सुनने का विषय ज़्यादा है, जब एक एज में जाएंगे जब पता चलेगा सिर दुखेगा। मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता है, वही कंटिन्यू 20 दिन 25 दिन सिर दर्द मतलब ठीक नहीं होता है। 2-3 बार मतलब ये डिप्रेशन वगैरह का दवाई भी खा चुके हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है मेरे साथ। ये समझने का विषय है क्यों ट्रिगर हो रहा है, किस पोजीशन पर पॉइंट पे जाके ट्रिगर हो रहा है, एंड हाउ टू मैनेज इट। अब ये तो एक लेवल हो गया कि इसके 2-3 लेवल और हैं, हम लोग आगे बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजिकल भी जुड़ा हुआ है और जेनेटिक भी जुड़ा हुआ है और जनरेशन से हो सकता है। मेरे ये प्रॉब्लम किसी को नहीं है। ठीक है, वो तो ऐसा है कि उसके और 2-3 स्टेप हम लोग नीचे जाएंगे तब इसका आइडेंटिफिकेशन। मदर फादर को नहीं है, उनके फोर फादर्स को हो सकता है, रूट्स तो हैं। बहरहाल वो आइडेंटिफिकेशन का विषय उस लेवल पर भी नहीं जाएंगे, हम केवल उसको समझने का प्रयास कर रहे थे कि हमने कहा कि इस वाइटलिटी को, इस जीवंतता को हम समझते हैं तो उससे कितना अंतर पड़ सकता है, और हमने उसको 1-2 उदाहरण से समझने का प्रयास किया। ठीक है, यहाँ तक का विषय बहुत ही गंभीर महत्वपूर्ण है। नहाने का भी उदाहरण इसलिए दिया गया कि जब हम स्नान करते हैं तो पूरे शरीर पर पानी पड़ता है, टेम्परेचर बदलता है, टेम्परेचर बदलने से शरीर के एक एक अंग की अनुभूति अपने आप हो जाती है, हो जाने से एक अलग हमारा माइंड सेटिंग बनती है, हम रिफ्रेश हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए नहाना जो है स्वास्थ्यकर कहा गया है। बहुत सारे हमारे यहाँ तो कम हो गई परंपरा, वेस्ट में तो बहुत है, सोने के पहले अपना बाथ लेकर के सोते हैं, सोने के पहले खाना खाने के बाद सोने से पहले एक बार न गए टब के अंदर घुसे, निकल के बाहर फिर सो गए, अच्छी नींद आती। क्यों? रिफ्रेश। अरे एक एक अंग से संबंध हो गया ना, और वही चीज दिमाग में चलती है तो कैसे रिफ्रेश हो? इसका ये मतलब नहीं नहाना शुरू कर देना, समझने का प्रयास करें चीजों को। उद्देश्य ये है कि टोटलिटी रहे, पूर्णता रहे शरीर की, तो उससे हमेशा अच्छा लगने लगेगा, च्युति नहीं होगी। इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि जब तो सब कुछ ठीक ही, रोज गाड़ी ठीक ही चलती रहेगी, तो जो हम उसको वर्कशॉप ले जा रहे हैं, जो कहीं रास्ते में खड़े होने हैं, वो समय और परेशानी बच जाएगी। इसका एडवांटेज ये है कि हमारा जो डे टू डे के कार्य है उसकी एफिशिएंसी बनी रहेगी, दक्षता बनी रहेगी, ठीक से चलते रहेंगे। ठीक है या नहीं है? इसीलिए ध्यान के लिए कहा गया है, सूर्य उपासना के लिए कहा गया, सूर्य षष्ठी, तमाम चीज़ें संस्कृति में, हमारी परंपरा में, हमारे जो रीति रिवाज है उनमें इम्बेडेड मतलब लगा दी गई, ताकि उसका जाने या ना जाने उसका लाभ मिलता रहे। उसको जब हम खोदेंगे, उसकी परत निकालेंगे, समझेंगे, तब वो मिल पाएगा। ठीक है या नहीं? मंत्र साधना की बात की गई, अब नहाने के बाद आगे पूजा करो। क्यों? मंत्र पढ़ते हैं? कितने लोग पढ़ते? नहीं पढ़ते। मंत्र नहाने के बाद कोई एक आध पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? अरे घर में कोई तो पढ़ता होगा, घर में नहाने के बाद क्या करते हैं? पूजा पाठ नहीं करता है, नहीं करता है? कौन कौन नहीं करता पूजा पाठ? हाथ उठाओ नहाने के बाद। अच्छा, नीचे कर लो। अच्छा, जिन्होंने हाथ उठाए हैं उनको बताओ कि आप घरों में नहाने के बाद पूजा पाठ कोई ऐसा हो कि जब ना करता हो? सभी लोग तो नहाकर ही करते हैं, कोई ना कोई तो करता है। बिना नहाए तो खैर कोई नहीं। पूछने का मतलब परंपरा में तो जी। अब
थोड़ा सा और स्थिति पर विचार करो। ये भी बड़ी, अब हम परत आपके सामने खोल रहे हैं। चीज़ें तो कैसे रहती हैं। स्नान किया, स्नान के बाद अभी तक हमने समझा कि कॉन्शियसनेस हो रही है बॉडी की, इतना तो समझा? समझा इसको कि नहीं? अब हम दूसरा कोई काम करते हैं, तीसरा काम करते हैं, तो फिर से उसका अटेंशन होगा और बॉडी की जो कॉन्शियसनेस, जो रिफ्रेशमेंट बना है वो भंग होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? होगा ना। अब नहाने के बाद हम फिक्स्ड माइंड को चला रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं मंत्र। कहने का मतलब, बाइक चल रही है, पहले हमको पूरा बाइक में ध्यान लगाना पड़ता है, इधर उधर नहीं देखेंगे भिड़ जाएंगे। फिर हम इतने रंग गए कि बाइक भी चल रही है, हम मोबाइल भी चला रहे हैं। वैसा कब? तो मंत्र साधना का अर्थ यही है, जिस स्थिति में हम आ गए उस स्थिति में अब माइंड चले और दूसरी चीज को भी हम टेकअप कर पाए। अब इस मंत्र में भी तमाम प्रकार के भाव हैं, यदि उस भाव को हम लाते हैं तो वो बढ़ेगा। अदरवाइज जो एक, जिसको हम नहीं कहते कि ऑटो में मशीन चल रही है, ऑटो ड्राइवर में, तो मशीन ऑटो ड्राइवर में चल रही है, दिमाग भी चल रहा है, तो ट्यूनिंग हो रही है। इस भाव से जब हम और चीजों को देखेंगे तो और रहस्य, जो है रहस्य का मतलब जो हम नहीं जानते हैं, रहस्य मतलब जिससे है और कुछ, वो है रहस्य। वो चीजें आएंगी सामने। बहरहाल क्लास हो गई लंबी, हमको ये सब चीजें देखनी थी, लेकिन चूंकि बात पूरी निकल कर आ जाए, चीजें आसान हैं, जीवन ऐसे ही चल रहा है, लेकिन उसकी गहराई में यदि कुछ पकड़ में आता है, यदि हमें वाइटलिटी का पॉइंट पकड़ में आता है, यदि हम बैठ करके अपने आप को जीवंत और बना पाते हैं, कर पाते हैं, ऊर्जा से भर पाते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य भी बढ़ेगा, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा, और जिसको हमने कहा ना कि नर्वस सिस्टम अनलिमिटेड, जिसको कहा था शब्द, तब ग्रोथ भी अनलिमिटेड होगी। लगता है कि नहीं? संभावना, जब जैसी जो चीज चाहिए, जितना एनर्जी चाहिए उतनी आती चली जा रही, तो कौन उसको रोक सकता है? ठीक है या नहीं? तो ये कुल मिलाकर के जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं और उसकी जो इनर हमारी सेटिंग है, ट्यूनिंग है, उसको हम समझें और दूसरों में भी उसको इग्नाइट कर पाएँ, जागृत कर पाएँ, उसको समझ पाएँ। ये कुछ चीज़ें बाह्य जो मॉडर्न सिस्टम में हैं, उसको हम देखने और समझने का प्रयास करने का आज हमारा उद्देश्य था। इसको हम देखेंगे। ये सब आप करके देख सकते हैं। वेट मशीन भी है, एक एक अपना पेज, सबका एक रजिस्टर है, उसमें बना लीजिए। सब अपने अपने जो नॉर्मल पैरामीटर्स हैं उसको देख सकते हैं। वेट में उसमें 12-14 प्रकार की चीज़ें हैं, वो आते हैं। स्टेथोस्कोप का भी अनुभव ले सकते हैं। ब्लड प्रेशर लगा करके चेक कर सकते हैं, कैसे लगाया जाता है, कैसे चेक किया जाता है, क्या उसकी रीडिंग्स आते हैं, उसको हम देख सकते हैं। एक रिस्ट ब्लड प्रेशर मॉनिटर है, एक आम ब्लड प्रेशर, 2 है, ठीक है। और ग्लूकोमीटर है, कैसे हम अपना ब्लड शुगर चेक कर सकते हैं, जिसका वो 30-40 रुपया ले लेता है एक बार। तो ये चीज़ें हैं और इसमें लगातार कई बार बैठने और बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ी बात हुई है और बहुत सारी बची है, ठीक है, जिसको हम आगे करते रहेंगे। कल तो वहाँ यात्रा होनी है, तो कल क्लास नहीं है, ठीक है। परसों हम लोग टेस्ट करेंगे, टेस्ट देंगे, दे पाएंगे कि नहीं? परसों है सर, बड़ी परेशानी लखनऊ यात्रा है। अरे कितने लोग परसों टेस्ट देने के लिए इच्छुक हैं? हाथ उठाओ, चलो। ठीक से आधे उठा के नीचे करिए, देखा ही नहीं कौन कौन। ठीक से राम। 1 2 3 4 6 7 8 9 10। ठीक तो है, तैयार है सारे दिन। आप नहीं दे पाओगे, हैं? आ नहीं पाओगे। अब ये तो ऐसा है कि जो आएंगे देंगे। सर एक ही डेट कर दीजिए सर, परसों रात देंगे। 14 तारीख के बाद फिर 15 तारीख है। 15 में भी समस्या रहेगी।